भारतीय झूठे बयानिए को बदतरीन शिकस्त। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारतीय मीडिया की साजिश बेनकाब हो गई। पाकिस्तानी मीडिया का भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब और भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग से बौखलाहट का शिकार हो गया। इस बारे में बात करेंगे एडिटर नॉर्थ सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, भारतीय झूठे बयानिए को बदतरीन शिकस्त, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय झूठी बयानी को बदतरीन शिकस्त हुई है। भारतीय मीडिया की जो साजिश थी वो मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग से इस वक्त बौखलाहट का शिकार हो चुका है। इंडिया टुडे ने इतराफ किया है कि पाकिस्तानी डिजिटल वॉरफेयर ने भारतीय प्रोपेगेंडे को रोंद डाला है और भारतीय मीडिया ने पाकिस्तानी मीडिया पर इल्जाम लगाया कि फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाकर पाकिस्तान आलमी बिरादरी की हमदर्दी बटोरना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी भारतीय बयानी को बदतरीन शिकस्त हुई है। ट्विटर की हजारों से ज्यादा पोस्ट में मोदी तनकीद की जद में है, जिसके अंदर देखा जा सकता है कि मोदी एक्सपोज का हैशटैग था, इंडियन फॉल्स फ्लैग का हैशटैग बना और इसी तरह पहलगाम ड्रामा एक्सपोज का भी सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बना। पाकिस्तानी सोशल मीडिया की मरबूत हिकमत अमली भारत पर इस वक्त भारी पड़ गई है और पाकिस्तानी मीडिया की जानदार रिपोर्टिंग से भारतीय मीडिया का झूठा बयानिया दफन होकर रह गया है और भारतीय हुकूमत ने दुनिया को गुमराह करने की जो मीडिया के जरिए से कोशिश की थी वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुतअद्दिद भारतीय साथियों ने भी भारतीय बयानी को मुस्तरद कर दिया है। जी भट्टी साहब, हमने हमेशा यही देखा है कि जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो भारतीय मीडिया इसी तरह से जहर उगलना शुरू कर देती है, लेकिन इसके बरक्स अगर पाकिस्तानी मीडिया की बात की जाए तो वो तो हमेशा सच्चाई पर मबनी ही बात करती है और अब पुरअमन तरीके से बात करती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये एक भारत की एक ट्रैक रिकॉर्ड है भारतीय मीडिया का, भारतीय हुकूमत का, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज का, जो इस सारे मामले के अंदर हमेशा अपने मीडिया को प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करती है। और इस दफा भी जो जब ये वाकया रिपोर्ट हुआ उसके 5 मिनट बाद ही तकरीबन भारतीय मीडिया ने फौरी तौर के ऊपर यकतरफा तौर के ऊपर पाकिस्तान पर इल्जाम आयद कर दिया, पाकिस्तान को बदनाम करना शुरू कर दिया। लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ भारत को मुंह की खाना पड़ी। भारतीय मीडिया भी हर स्टेज के ऊपर नाकाम होता गया। जब भारतीय अवाम ने खुद उसके ऊपर बहुत से सवाल उठाने शुरू कर दिए, अल्टीमेटली जो भारत का एक झूठा बयानिया था जिसके अंदर उनके मीडिया ने बड़ा रोल प्ले किया, उसको मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तानी मीडिया की हम बात करें तो पाकिस्तानी साथियों ने, तजज़ियाकारों ने, पाकिस्तानी मीडिया ने बहुत ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए भारतीय एनालिस्ट को, उनके मीडिया को मौसर और मुदल्लल अंदाज में जवाब दिया और हर तरफ यही बात होती रही कि भारत की एक हिस्ट्री है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की और भारत उसी हिस्ट्री को दोहरा रहा है और आलमी दुनिया भी इस भारत के इस अप्रोच को, इस चेहरे को बखूबी जानती है और उसके लिए जरूरी था हर जगह पे यही बात की जाती रही कि बजाय इसके कि जंगी माहौल बनाने के, जंगी जुनून सवार करने के और दोनों मुल्कों के हालात खराब करने की बजाय शफाफ तरीके से कोई तहकीकात हों और शवाहिद हुकूमत पाकिस्तान के साथ शेयर किए जाए, फिर उसके ऊपर बात होनी चाहिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन भारतीय मीडिया जो एक शुरू से ही एक मखसूस एक अंदाज पे मखसूस एक एजेंडे की तकमील के लिए काम कर रहा था, अब उसको इंडिया टुडे को खुद इस बात का एतराफ़ करना पड़ा है कि न सिर्फ उनका मेन स्ट्रीम मीडिया को इसमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान ने, जिस तरह पाकिस्तान के सोशल मीडिया साथी ने मौसर जवाब दिया है, उससे भी भारतीय मीडिया के अंदर इस वक्त एक बड़ी बुखलाहट पैदा हो चुकी है। जी भट्टी साहब, जैसा कि आपने कहा कि ट्विटर की हजारों से ज्यादा पोस्ट में मोदी तनकीद की जद में है और जैसा कि आपने ये भी कहा कि भारत के अंदर से अब सवालात उठने लगे हैं। खुद भारतीय सहाफ़ी ने कहा है कि पहलगाम हमला भारतीय इंटेलिजेंस की नाकामी है, तो भारत इस अपनी नाकामी का एतराफ़ करे क्यों नहीं कर रहा? देखिए, वो नाकामी का एतराफ़ करने में तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी और फौरी तौर पे कैसे नाकामी का एतराफ़ करेंगे, अगरचे के कांग्रेस की तरफ से, भारतीय शहरियों की तरफ से, उनके तजज़ियाकारों की तरफ से, उनके सहाफ़ियों की तरफ से, उनके रिटायर्ड हुकूमती अफसरान की तरफ से, हुकूमती शख्सियात की तरफ से, उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर की तरफ से इस हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन मोदी हुकूमत शर्मिंदगी से अपना मुंह बचाने के लिए, अपना मुंह छुपाने के लिए और उसके साथ जो उसके मज़मूम मकासद थे कि वहाँ की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, उसके साथ साथ जो आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को मुख्तलिफ हवालों में मुख्तलिफ औकात में पजीराई मिलना शुरू हुई, तो नरेंद्र मोदी का तो ये बहुत बड़ा एक प्लान था, ड्रामा था। इस सारे काम के अंदर भारतीय मीडिया की मामलत से वो पाकिस्तान को बदनाम करेगा, लेकिन वो नाकाम हो गया। तो अब नाकामी तो वो नहीं तस्लीम करेगा फौरी तौर के ऊपर, लेकिन
भारतीय हुकूमत, भारतीय हुकूमती शख्सियात, भारतीय अवाम, भारतीय सहाफ़ियों और उनके तजज़ियेकारों की तरफ से इस बात का सवालात उठाना और इनको एक्सपोज करना, इनकी सिक्योरिटी फेलियर करार देना, इस सिर्फ उनकी नाकामी है। और वो नाकामी तस्लीम ना भी करें तो वो नाकाम हो चुके हैं और हर लिहाज से उनको अब हजीमत उठाना पड़ रही है। यही वजह है कि हम देखते हैं कि असम के रुकने कौमी असम्बली को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, जी। उसके साथ साथ मकबूजा कश्मीर के शहरी हों, उसके साथ इंडिया के शहरी हों, वो सारे ही इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हवाले से भारतीय हुकूमत के जो प्रोपेगेंडा था, जो झूठ था, जो दूसरा मैसेज था, उसको बिल्कुल, बेनकाब कर भारतीय मीडिया जो जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो पाकिस्तान के लिए जहर उगलना शुरू कर देता है और झूठे प्रोपेगेंडे बनाना शुरू कर देता है। अब वही भारतीय मीडिया पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्टिंग से बौखलाहट का शिकार हो गया। अपडेट कर रहे थे एडिटर डॉट सुहेल इकबाल भट्टी, आपका शुक्रिया।